नमस्ते। आज का पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली। यद्यपि तुलसीदास जी के द्वारा रचित 2 शीर्षकों के अंतर्गत आपकी कविताएं दी हैं, किंतु आज हम केवल कवितावली का ही अध्ययन करेंगे। कवितावली का अध्ययन करने से पूर्व पहले हम संक्षिप्त में कवि परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। का निधन सन 1623 काशी में माना जाता है। भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणत है। तात्पर्य यह है कि पहले तुलसीदास जी पहले भक्त हैं, बाद में कवि बने, अर्थात उन्होंने जो उनका भक्त हृदय ने जो भी लिखा है वह काव्य बन गया। उसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुलसीदास भक्त होने के साथ साथ लोक मंगल की भावना से दूर नहीं रहे। लोक मंगल उनकी साधना के समान रहा है और वो हमेशा यही सोचते रहे कि जो भी लिखा जाए, भले ही वो भक्त हृदय लिख रहा है, लेकिन वह जो लिख रहे हैं उससे लोक का कल्याण हो सके। और यही कारण रहा है कि जो उन्होंने संस्कृत भाषा में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने अवधी व ब्रजभाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। वो चाहते थे जनसाधारण तक काव्य रचना पहुंच सके। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर, यानी शास्त्रीय ज्ञान भी किस प्रकार से रचना करनी है, सर्जना कैसे करनी है काव्य की, उसका ज्ञान भी था। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोकरहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है। कलयुग का वर्णन करते हुए जो कलयुग वर्णन है कवितावली में, उसी से ये कवित्व संकलित हैं जो आपके पाठ्यपुस्तक में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें वे कृपाल प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसको अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्व और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद में वे खेती न किसान को में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे दशानन अर्थात रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद जो सवैया है, धूत कहो अब धूत कहो में भक्ति की गहनता और संपन्नता में अपने उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। ये आज हम केवल कवितावली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवितावली उत्तरकांड से, और ये कलयुग वर्णन से संकलित किया गया है।
सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि ये कवितावली की यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस पाठ में कवितावली से जो भी हैं वे ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं, और जो आगे का शीर्षक है लक्ष्मण मूछा राम का बिलाप, ये दूसरा, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है, क्योंकि इन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों भाषाओं पर इनका बराबर अधिकार था और दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखा है। रामचरितमानस अवधी में है और कवितावली ब्रज भाषा में लिखी है। तो सर्वप्रथम हम कुछ कठिन शब्द हैं इसमें ब्रज भाषा के, तो उनके एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं, फिर एक एक पंक्ति का अर्थ समझाएंगे, व्याख्या करेंगे उसकी। किस्बी, किस्बी का तात्पर्य है श्रमजीवी या धंधा चलाने वाला, मेहनत जीवी यानी मजदूर वर्ग। और किसान, किसान तो जानते हैं, कुल का अर्थ है परिवार। बनिक यानी बनिया, व्यापारी। भाट कहते हैं जो प्रशंसा गीत गाने वाले होते हैं। पहले राजा के दरबार में प्रशंसा गीत गाने वाले लोग हुआ करते थे, राजाओं की प्रशंसा किया करते, तो उन्हें भाट नाम से जाना जाता था। तो प्रशंसा गीत गाने वाले। चाकर अर्थात नौकर। चपल नट यानी कि जो कलाबाजी दिखाने वाले कलाकार होते हैं। चार अर्थात गुप्तचर। चेटकी यानी बाजीगर, जादूगर, जो जादू दिखाते हैं। गुण गढ़त, विभिन्न कलाएं एवं विद्याएं सीखना। अहन यानी कि अहन का तात्पर्य दिन है। गहन गन यानी गहन गन का तात्पर्य यहाँ पर है घना जंगल, जहाँ घने जंगल में। ऊंचे अखेटकी का तात्पर्य शिकारी यानी शिकार करना, शिकार करना जिस प्रकार से शिकार करना होता है, अखेटकी। ऊंचे नीचे कर्म यानी उच्च कर्म और निम्न कर्म, ये कर्म कृत्य के लिए ही कहा गया है। अधर्म यानी पाप, धर्म धर्म होता है। और पेट ही को पचत, पचत यानी मरत, सब बुझाई, शांत करता है। और बड़वाग्निते समुद्र की आग, आग पेट की आग अर्थात भूख। अब देख लेते हैं इसके एक एक पंक्ति की व्याख्या, शब्द अर्थ। किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। यहाँ तुलसीदास जी ने कलयुग के प्रभाव में आकर लोग किस प्रकार के हो गए हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसबी अर्थात जो श्रमजीवी है, मेहनत करके मजदूरी करके जो भी काम कर पेट का पालन करने वाले हैं वे लोग। किसान, किसान का परिवार। बनिक अर्थात व्यापारी। भिखारी अर्थात भिखारी। भाट यानी कि वे प्रशंसा गीत गाने वाले। और चाकर अर्थात नौकर। चपल नट करतब दिखाने वाले, कलाबाजी दिखाने वाले। चोर, चोर तो सभी जानते हैं चोर किसे कहते हैं। चार यानी गुप्तचर। और चेटकी यानी बाजीगर या जादूगर। पेट को पढ़त, जो विद्यार्थीगण हैं वे भी पेट के लिए पढ़ते हैं कलयुग में, ज्ञान प्राप्ति नहीं बल्कि किसके लिए, बस केवल पेट की खातिर। और ये गुण गढ़त, बहुत से लोग जो हैं अपने अंदर बहुत सारे गुणों का विकास करते हैं, अनेक अनेक कलाएं सीखते हैं। वे सब भी चढ़त गिरी, कोई कोई पर्वत चढ़ता है यानी पर्वतारोही बनता है, पर्वतारोहण करते हैं लोग। अटत गहन गन अहन अखेट की, कुछ घने जंगल में दिन भर घूमते हैं शिकार करने के लिए। ऊंचे नीचे कर्म, कोई ऊंचा काम करता है तो कोई नीचा काम करता है, यानी कोई जो समाज में अच्छे काम जाने जाते हैं वे काम करते हैं, और कोई जो निम्न काम जाने जाते हैं वे काम करते हैं। कुछ धर्म के कार्य करते हैं तो कुछ अधर्म के कार्य करते हैं। ये सभी पेट ही को पचत, सब पेट के लिए मरते हैं, यानी कि जो भी काम करते हैं वो सभी पेट के लिए ही करते हैं। और एक और भी जो काम है सबसे घृणित और निंदनीय कार्य जो तुलसीदास जी ने बताया है कि लोग देखते हैं कलयुग के प्रभाव में आकर के अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। अब वास्तव में यहाँ तुलसीदास ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है इस पूरे कवित्व में। और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जन सामान कोई भी बुरा सा बुरा काम करने के लिए विवश है। लोगों की यह व्यवस्था गरीबी और बेकारी के कारण हो सकती है। कवि की दृष्टि में पेट की आग अर्थात भूख की ज्वाला जंगल समुद्र में होने वाली आग से भी बड़ी है और भयंकर है तथा कष्टदायक है। अब इस भूख से उत्पन्न कष्टकारक स्थितियां बड़ी मार्मिक तो है ही,
परंतु सब जो तुलसीदास जी हैं, पहले ही मैंने बताया कि तुलसीदास जी भक्त पहले हैं और कवि बाद में हैं। तो वे जो भी जीवन में समस्याएं दिखाई देती हैं उन्हें, समाज में, लोक में जो भी समस्याएं दिखाई देती हैं, उनका समाधान वे सिर्फ और सिर्फ किससे चाहते हैं, किससे कर पाएंगे? उनका समाधान केवल राम की कृपा से ही होगा, क्योंकि राम उनके आराध्य हैं, वो भक्त हैं राम के, सेवक हैं राम के, और केवल राम की कृपा जल से ही सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो अंतिम 2 पंक्तियों में वे यही कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते आग बड़वाग्नि ते बड़ी है आग पेट की। यानी जो पेट की आग है वह इतनी बड़ी है कि उसे शांत केवल, वह बड़ी इतनी है कि जैसे समुद्र की आग होती है, समुद्र की आग से भी बड़ी पेट की आग है, और इस आग को केवल राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से ही भूख को शांत किया जा सकता है, उस पेट की आग को शांत किया जा सकता, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो ये था आपका इस कवित्व का अर्थ व्याख्या सहित। अब इसका पहले शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं, तब अगला कवित्व पढ़ाएंगे। किस भी किसान कुल में अनुप्रास अलंकार, बनिक भिखारी भाट में भी अनुप्रास अलंकार, चाकर चपल में अनुप्रास अलंकार, चोर चार चेटकी में भी अनुप्रास अलंकार, गुण गढ़त और पेट को पढ़त गुण गढ़त, इनमें तावर्ण की अंत में आवृत्ति है, इससे भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। गहन गण अहन, इनमें नावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। धर्म अधर्म मामा, करम अधर्म करम धर्म अधर्म अनुप्रास अलंकार। पेठी को पचत पापा, बेचत बेटा बेटकी, इनमें भी अनुप्रास अलंकार है। यानी ऊपर ज़्यादातर सभी में अनुप्रास अलंकार की छटा है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। अब राम को ही काले बादल, जिस प्रकार से काले बादल बरस करके धरती की आग को शांत करते हैं, उसी प्रकार से राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से मनुष्यों की पेट की आग शांत हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, यानी राम घनश्याम को घनश्याम का रूपक है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और आग बड़वाग्नि ते बड़ी है आग पेट की, यहाँ पर एक विरोधाभास उपमा अलंकार है, वह यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उपमा दी है, तुलना भी की है और विरोध भी किया है कि उससे भी बड़ी आग है, इसलिए ये जो आग बड़वाग्नि ते बड़ी है आग पेट की, इस पंक्ति में विरोधाभास उपमा अलंकार होगा। कवित्व छंद है, गेयता है, संगीतात्मकता है और ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा इन तीनों में ही ब्रज भाषा है। अब अगला पढ़ लेते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। इसमें भी पहले चलिए कठिन शब्दों के अर्थ ही देख लेते हैं। कुछ ही कठिन शब्द हैं, इसमें कम है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बलि अर्थात दान दक्षिणा। बनिक यानी व्यापारी, बनिक वैसे शब्द आ चुका है ऊपर भी। बनिज और व्यापार, बनिज का तात्पर्य है व्यापार और बनिक का तात्पर्य है व्यापारी। चाकर को चाकरी, चाकर शब्द भी ऊपर आ चुका है। चाकर का मतलब नौकर और चाकरी का अर्थ नौकरी। जीव का विहीन लोग सिद्धमान, सिद्धमान यानी सोच बस, दुखी, दुखी सिद्धमान का तात्पर्य है यहाँ पर अधिक दुखी, जो बहुत ज़्यादा दुखी है उसे कहते हैं सिद्धमान। विलोकियत यानी देखा जाता है संसार, लोग कहूँ यानी संसार में। सांकरे यानी संकट के समय, और दारिद्र दशानन, दरिद्र रूपी दशानन रावण के लिए ये है शब्द। दुरित, पाप दहन यानी नाश, हाहाकरी यानी हाहाकार करना, दुखी होना। अब जिस प्रकार से ऊपर वाले में था कि कवित्व में कि सारे लोग कलयुग के प्रभाव के कारण सारे लोग किसके लिए करते हैं? पेट की आग के शांत करने के लिए। इस दूसरे कवित्व में जो तुलसीदास जी हैं उसमें वर्णन करते हैं कि यहाँ पर सारे लोग जीविका विहीन है,
किसी को भी जीविका का साधन प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी सब बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की दुर्दशा का वर्णन करते हुए इसमें वर्णन करते हैं। और तुलसीदास जी इसीलिए आज भी प्रासंगिक हैं कि जिस समय उन्होंने वर्णन किया था बेरोजगारी का, जब लिखा था उस समय भी जो दृश्य था, आज भी बेरोजगारी कहीं ना कहीं इसी रूप में दिखाई देती है कि जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसे वह काम करने को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, खेती ना किसान को खेती करने को नहीं मिल रही है। यानी किसान खेती का काम करना चाहता है परंतु उसे खेती का काम नहीं मिल रहा, उसे खेती नहीं मिल रही। भिखारी को ना भिखारी को कोई भीख नहीं देता, और बलि अर्थात दान दक्षिणा भी नहीं देता। पहले लोग दान दक्षिणा दे दिया करते थे, अब भिखारी को ना कोई भीख देता है और ना ही कोई दान दक्षिणा देता है। बनिक को बनिश, जो व्यापारी है उसे व्यापार नहीं मिल रहा है करने को। न चाकर को चाकरी, और नौकर जो है वो नौकरी करना चाहता है उसे नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, सभी लोग जीविका से विहीन हैं। और ऐसे समय में जब जीविका विहीन है, बेरोजगार हैं, किसी के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, तो वह सभी सोच में डूबे हुए हैं, गहरे सोच में डूबे हुए हैं। सिद्धमान यानी बहुत दुखी हैं और सोच में डूबे हुए हैं।